नमस्कार दोस्तों, जीनियस कट्टा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भौतिकी विज्ञान से संबंधित प्रमुख प्रश्न। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संकल्पना की पुष्टि करता है? आंसर है ऊर्जा संरक्षण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा नष्ट भी नहीं होती और क्रिएट भी नहीं होती है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। यह है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। आकाश का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है? आंसर है प्रकीर्णन, जिसको हम कहते हैं स्कैटरिंग। अस्त होता हुआ सूर्य निम्न में से किस क्रिया के कारण लाल दिखाई देता है? आंसर है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। किसी 1 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब को दर्पण में देखने के लिए कितने मीटर लंबे दर्पण की आवश्यकता होगी? आंसर है फ्रेंड 0.5 मीटर। 0.5 मीटर। अगर व्यक्ति 2 मीटर है तो उसको डिवाइड करने का 2 से, तो आंसर आ जाएगा 1 मीटर। अगर व्यक्ति 1 मीटर है तो उसको डिवाइड किया 2 से, तो आंसर आ गया 0.5। कितना भी मीटर का अगर व्यक्ति दिया है तो उसको डिवाइड बाय 2 करने का जो भी आंसर आएगा वो होगा आंसर दर्पण की लंबाई। मनुष्य की आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा होता है। मनुष्य दाढ़ी बनाते समय कौन से दर्पण का प्रयोग करता है? आंसर है अवतल, जिसको हम कॉनकेव कहते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग देखेंगे, टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में होता है, गाड़ियों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दांतों के डॉक्टर रोगी के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसी चालक के प्रतिरोध को मापने की इकाई है ओहम। क्या है फ्रेंड्स? ओहम है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंगों को परिवर्तित नहीं करती है वह दिखाई देती है। आंसर है काली कलर की। वह दिखाई देती है काली कलर की। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंसर है रेटिना, जिसको हम दृष्टिपटल कहते हैं। क्या है आंसर फ्रेंड? रेटिना। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर है अपवर्तन के सिद्धांत पर। अपवर्तन के सिद्धांत पर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? आंसर है दूरदृष्टि दोष। आंसर है दूरदृष्टि दोष। उसको हाइपरओपिया कहा जाता है। हाइपरओपिया। ये देखो फ्रेंड्स, ये है हमारी नॉर्मल विजन। इसमें फोकल पॉइंट यहाँ होता है और हमें अच्छी तरीके से दिखाई देता है। ये है मायोपिया, इसको निकट दृष्टिता कहा जाता है। इसमें फोकल पॉइंट अंदर की ओर जाता है, इसकी वजह से नज़दीक का तो दिखता है बट दूर का नहीं दिखाई देता। और ये होता है हाइपरोपिया, इसमें दूर का दिखाई देता है परंतु नज़दीक का इसमें दिखाई नहीं देता। इसका जो फोकल पॉइंट है वो बाहर जाता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। श्वेत प्रकाश की किरणों जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है बैंगनी, जिसको हम वायलेट कहते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ इमेज दी हुई है। ये वाइट लाइट प्रिज्म से गुजर रहा है और ये जो वायलेट कलर दिख रहा है उसका विचलन ज़्यादा हो रहा है और ये रेड जो है वो कम होते जा रहा है। ये भी नंबर ऑफ टाइम सवाल में पूछा जाता है। रेड कम होता है और वायलेट ज़्यादा होता है। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने के आँख के गुण को क्या कहते हैं? आंसर है समंजस क्षमता। आंसर है समंजन क्षमता। क्या है आंसर फ्रेंड? समंजन क्षमता। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? आंसर है बाइफोकल। आंसर है बाइफोकल। फ्रेंड्स, यहाँ हम डिफरेंस देखेंगे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया।
इसको निकट दृष्टिता कहते हैं और इसको दूरदृष्टिता कहा जाता है। पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, इसमें मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि मायोपिया में लोगों को नज़दीक की जो वस्तुएं हैं वो दिखाई देती है बट दूर की नहीं दिखाई देती। इसमें उसके अपोज होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है बट नज़दीक की नहीं दिखती। इसको निकट दृष्टिता कहा जाता है, इसको दूरदृष्टिता कहा जाता है। ये इलांगेशन ऑफ आई बॉल की वजह से होता है, आई बॉल का इलांगेशन होने की वजह से, और ये शॉर्टनिंग की वजह से होता है। इसके लिए ग्रेटर कॉन्वर्जेंस बाय आइज हो जाता है और इसमें लेस कॉन्वर्जेंस होता है। अगर निकट दृष्टिता अच्छा करना है तो कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किए जाते हैं। मायोपिया के लिए कॉन्केव लेंस और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान में रखिए। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं 25 सेंटीमीटर और अनंत। 25 सेंटीमीटर होता है निकट और दूर बिंदु होता है अनंत। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, आंसर है काला, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होता है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है, आंसर है 7। बहुत इजी सवाल है फ्रेंड्स। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, आंसर है लाल, आंसर है लाल। ये देखो लाल में ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन से जाएंगे उस डायरेक्शन से वेवलेंथ बढ़ती जाएंगी और जैसे जैसे इस डायरेक्शन से जाएंगे वैसे वैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएंगी। दोनों में अलग अलग है फ्रेंड्स। जब आप रेड की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। देखो गैमा रेस की कम वेवलेंथ है, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रा रेड, ये दिखने वाले विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और सबसे ज़्यादा है रेडियो, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में सवाल पूछा जाता है तो गैमा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 10⁻20, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड सबसे कम है, रेडियो की फ्रीक्वेंसी कम है। इंद्रधनुष्य का बनना किस परिघटना पर आधारित है, आंसर है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। डिस्पर्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से इंद्रधनुष्य दिखाई देता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकिरणन को कहा जाता है, आंसर है टिंडल प्रभाव, आंसर है टिंडल प्रभाव। ये देखो फ्रेंड्स टिंडल प्रभाव, इसमें आपको दिख रहा है सस्पेंशन हो रहा है, इसमें ये सॉल्यूशन है, ये कोलाइड है और ये है सस्पेंशन, इसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, आंसर है मोतिया बिंदु, आंसर है मोतिया बिंदु। प्रिज्म में प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, आंसर है वर्ण विक्षेपण, जिसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। क्या है वर्ण विक्षेपण। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, आंसर है दूरदृष्टि दोष से। और निकट दृष्टि के लिए रेटिना के आगे हमने जो डायग्राम देखी थी ऐसी कि यहाँ जो हो रहा है वो है दूरदृष्टि और इसके अंदर जो बन रही है वो है निकट दृष्टि। एक्चुअल में होना है ये जो है एक्चुअल में यहाँ होना है वो, बट निकट दृष्टि में यहाँ होता है और दूरदृष्टि में बाहर जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, आंसर है कोलाइड, आंसर है कोलाइड। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है, आंसर है सतही तनाव, सरफेस टेंशन कहा जाता है इसको, सरफेस टेंशन, सतही तनाव। ठहराव के सिद्धांत की खोज किसने की थी, आंसर है आर्किमिडीज। क्या है फ्रेंड आंसर, आर्किमिडीज। ये देखो यहाँ इमेज में क्लियर दिखाई दे रहा है 4 न्यूटन था और यहाँ 0 न्यूटन है। अभी जैसा जैसा वो अंदर गया तो पानी जितना ये वेट अंदर गया उतना पानी बाहर गया, इसका वेट हो गया 3 न्यूटन। किसी भी ध्वनि की पिच उस ध्वनि के तरंग की
पर निर्भर करती है? आंसर है तरंग आवृत्ति। तरंग आवृत्ति। थर्मोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का उद्देश्य तापमान को स्थिर रखना। शेविंग ब्रश को धोने के बाद उसके बाल किसके कारण आपस में चिपक जाते हैं? आंसर है पृष्ठ तनाव। आंसर है पृष्ठ तनाव। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? आंसर है अनंत। आंसर है अनंत। वायुमंडल में सापेक्ष उपस्थित सापेक्ष आर्द्रता को किससे मापा जाता है? आंसर है हाइग्रोमीटर। क्या है फ्रेंड्स? आंसर हाइग्रोमीटर। सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है आइंस्टाइन। कृष्णा छिद्र जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं, इसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? आंसर है ध्वनि तरंगे। आंसर है ध्वनि तरंगे। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब केवल किससे परितरीय प्रभावित होंगे? आंसर है तरंग धैर्य तथा वेग। तरंग धैर्य तथा वेग। पानी में डूबी एक छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? आंसर है प्रकाश अपवर्तन साइरुत्ति। प्रकाश अपवर्तन साइरुत्ति। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? आंसर है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो तब बने हुए प्रतिबिंबों की कितनी संख्या होंगी? आंसर है अनंत संख्या। अनंत संख्या। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र प्रयोग किया जाता है? आंसर है सोनार यंत्र। सोनार यंत्र। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन किस प्रकार का उचित है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। ऊपर सफ़ेद और नीचे काला। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? आंसर है 1/6। 1/6। चंद्र एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? आंसर है एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर के सम्मान में चंद्र एक्सरे दूरबीन का नाम रखा गया। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति कितनी आवृत्ति सीमा में होती है? आंसर है 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है? आंसर है बाह्य सेमीकंडक्टर। बाह्य सेमीकंडक्टर। प्रकाश के प्रकारों में से नीला और लाल पौधे द्वारा क्या होता है? तीव्र अवशोषण। तीव्र अवशोषण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने के लिए किया जाता है? आंसर है जनित्र। आंसर है जनित्र। अति लघु समय अंतरालों को सही सही कराने के लिए कौन सी घड़ियां का प्रयोग किया जाता है? आंसर है परमाणु। आंसर है परमाणु। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। 746 वाट। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? आंसर है यूरेनियम। आंसर है यूरेनियम। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? आंसर है 40 डिग्री। आंसर है 40 डिग्री। यहाँ फ्रेंड्स फार्मूला दिया हुआ है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस करने का और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट करने का। अगर फ़ारेनहाइट पूछा जाता है तो फार्मूला है 9/5 C+32। हम 50 डिग्री का लेंगे अभी यहाँ 9/50 50 डिग्री प्लस 32 तो यहाँ आएगा वो 122 फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री का फ़ारेनहाइट हो रहा है 122 फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में कहा जाता है तो 5/9 F-32 करने का। 5/9 F-32 और फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो 9/5 C+32। कौन सा भी एक फार्मूला ध्यान में रखो फ्रेंड्स।
सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? आंसर है अवरक्त किरण। अवरक्त किरण। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 गुणेला 10⁸। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? आंसर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती है? आंसर है अनुप्रस्थ। आंसर है अनुप्रस्थ। लॉन्जिट्यूडल एंड ट्रांसफर वेव। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ प्रकाश तरंगे पूछी है तो वो होगी लॉन्जिट्यूडिनल, और ध्वनि पूछा जाता है तो वो ट्रांसफर हो जाता है। ये देखो फ्रेंड, ये है लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ये वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऐसा देखो दूर 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 थोड़ा होते जा रहा है। और ये है ट्रांसफर वेव, ये होता है ध्वनि में। ट्रांसवर्स वेव होता है ध्वनि में, और लॉन्जिट्यूडिनल वेव होता है प्रकाश में। लॉन्जिट्यूडिनल प्रकाश में, और ट्रांसवर्स होता है ध्वनि में। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण। द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? आंसर है संवहन। आंसर है संवहन। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किसके बल के कारण से अलग हो जाती है? आंसर है अपकेंद्रीय। आंसर है अपकेंद्रीय बल। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? आंसर है 1 भाग। 1 भाग। जेट इंजन किसके सिद्धांत पर काम करता है? आंसर है रेखीय संवेग के संरक्षण पर। रेखीय संवेग के संरक्षण पर। निम्न में से कौन अर्धचालक है? सिलिकॉन बराबर है जर्मेनियम, ये भी बराबर है। तो दोनों भी फ्रेंड्स यहाँ अर्धचालक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है? आंसर है ओहम। और विद्युत धारा का है एम्पियर। विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत प्रतिरोध ओहम। 1, 2 और 3 ओहम के 3 प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? आंसर है 6। फ्रेंड, यहाँ समतुल्य पूछा है। समतुल्य यानी सीरीज में, तो 1 + 2 + 3 इसकी बेरीज करनी है आपको, आंसर आएगा 6। अगर पैरेलल में अगर पूछा जाता है तो ये देखो यहाँ हमने डिफरेंस दिया हुआ है। तो ये देखो सीरीज में अगर होता है तो डायरेक्ट उसकी एडिशन करने की, और पैरेलल में अगर पूछा जाता है तो 1/1 + 1/2 + 1/3 ये आएगा पैरेलल में। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? आंसर है 3500 डिग्री सेल्सियस। 3500 डिग्री सेल्सियस। विद्युत शक्ति का मात्रक है वैट। विद्युत शक्ति का मात्रक है वैट। बारह वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है? आंसर है 24 जूल। 12 × 2 हो जाएगा 24 जूल। आवेश का SI मात्रक क्या है? आंसर है कूलम। आंसर है कूलम। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? आंसर है टंगस्टन। आंसर है टंगस्टन। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 110 ओहम। V = IR। आपको प्रतिरोध पूछा है तो V/I। V कितना है फ्रेंड्स? 220, और आपको I दिया हुआ है 2 एम्पियर। इसका आंसर आ जाएगा 110। तो 110 ओहम आपका प्रतिरोध होगा। बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? डायरेक्ट करंट। क्या है? डायरेक्ट करंट। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आंसर है श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर को समांतर में। ये देखो फ्रेंड्स, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, और ये जो वोल्टमीटर दिख रहा है इसको
समांतर में जोड़ा हुआ है। ये हो गया समांतर और ये हो गया श्रेणी क्रम, सीरीज में। वोल्ट कहलाता है जूल पर कूलम। वोल्ट यानी जूल पर कूलम। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है नाइक्रोम। आंसर है नाइक्रोम। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के। नरम लोहे के। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है ऊष्मीय। आंसर है ऊष्मीय। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? आंसर है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपतन के समय बहुत अधिक बढ़ जाता है। डायनामो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। डायनामो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? आंसर है दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा या दोनों। तो आंसर है फ्रेंड्स दोनों धाराएं डायनामो से प्राप्त हो जाती है, दिष्ट और प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? आंसर है निष्क्रिय गैस भरी रहती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और अमेरिका और पार्ट ऑफ एशिया में 60 हर्ट्ज। कितना है? 60। हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? आंसर है लाल। आंसर है लाल। ये देखो फ्रेंड्स, ओल्ड वायर कलर में ये लाइव जो होता है ये रेड कलर का होता था। अर्थिंग का जो था वो ग्रीन में था और न्यूट्रल जो था वो ब्लैक में था, काले कलर में। अभी जो न्यू वायर आ रहे हैं उसमें ये न्यूट्रल जो है वो ब्लू में आ रहा है, लाइव जो है ये ब्राउन में आ रहा है और अर्थिंग का जो है ग्रीन एंड येलो में आ रहा है। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, अगर न्यू से पूछा जाता है तो न्यूट्रल ब्लू कलर में, नीले कलर में आ रहा है, पहले जो काले कलर में था। लाइव कलर जो ब्राउन में आ रहा है, पहले रेड में था। और अर्थिंग का जो है पहले ग्रीन था, अभी ग्रीन एंड येलो आ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है टेस्ला। क्या है? टेस्ला। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? आंसर है फैराडे ने। किसने की थी? फैराडे ने। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है? आंसर है धारा के वर्ग के समानुपाती। धारा के वर्ग के समानुपाती। ये देखो फ्रेंड्स, I²R पावर जो है वो है I²R, यानी धारा के वर्ग के समानुपाती। पृथ्वी का विभव होता है 0। पृथ्वी का विभव होता है 0। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न होता है। चालक पर बल उत्पन्न होता है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। आंसर है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ये देखो फ्रेंड, लेफ्ट हैंड आपका ये जो दिख रही ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है बीच में वो करंट, और जो अंगूठा आपका दिख रहा है वो है फोर्स और मोशन। ये देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, ये बीच में जो है फोर्स ऑफ मोशन और है करंट। वर्टिकली डाउनवर्ड जो होता है वो है करंट। डायनामो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? आंसर है दक्षिण से लेके उत्तर ध्रुव तक। दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने सेकंड समय तक रहता है?
आंसर है 1 1 चावल को पकाने में किस पर अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? आंसर है काला। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? आंसर है सिलिकॉन। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लग सकता है? आंसर है 8 मिनट 16.6 सेकंड। 8 मिनट 16.6 सेकंड। आवेग की विमा क्या है? m1 l1 t⁻⁻1। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ये फ्रेंड्स हमने यहाँ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूले दिए हुए, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप ये पूरा देख सकते हो। एरिया का है l²। ये कैसे निकालते हैं हम बता देते हैं आपको। एरिया को मापा जाता है मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर यानी लेंथ हो जाता है। फिर वो ये जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये है l²। वॉल्यूम होता है l3, मीटर क्यूब में मापा जाता है। इसके वजह से यहाँ आ गया l3। डेंसिटी का हम देखते हैं, मास अपन वॉल्यूम हो जाता है। डेंसिटी का होता है मास अपन वॉल्यूम। मास का हमने देखा है, ये होगा m1 और इसके छेद में रहेगा वॉल्यूम का देखा है हमने l3। तो डेंसिटी का होगा m1 और ये ऊपर जाने के बाद होगा माइनस m1 l-3। ये आ गया डेंसिटी का। ऐसा वेलोसिटी का है, एक्सेलरेशन का भी है और बहुत सारा है, आप वो देख सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य तथा अन्य तारों को विशाल ऊर्जा के स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है नाभिकीय संलयन। ये देखो फ्रेंड, फ्यूजन और ये है फिजन। ये हो गया नाभिकीय संलयन और ये है नाभिकीय विखंडन। यहाँ देखो फ्रेंड्स, यह ज्वाइन होते जा रहे हैं। ये सूर्य में होता है, फ्यूजन होता है, और ये जो एटम बम होता है उसका अलग अलग डिवाइडेशन हो जाता है। इसको कहते हैं फिजन। अगर सूर्य के बारे में पूछा जाता है तो सम्मिलन हो रहा है, और बम के बारे में पूछा जाता है तो विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है कैडमियम का छड़। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यस्त एवं विशाल स्रोत क्या है? आंसर है सूर्य। पवनों का देश किसको कहा जाता है? डेनमार्क। किसको कहा जाता है? डेनमार्क को। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस। तीनों भी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? आंसर है ऊर्जा। नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। आंसर है सौर ऊर्जा। अनवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्मी ईंधन, जो खत्म हो सकते हैं। नवीनकरणीय ऊर्जा यानी वो कभी खत्म नहीं हो सकती, और अनवीनकरणीय ऊर्जा यानी जो खत्म हो जाएंगे, वो है जीवाश्मी ईंधन। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर है? आंसर है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? आंसर है बाष्पीकरण। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? टेटिटम लूसिडम के कारण। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप कौन से? रेडियो फास्फोरस। ये देखो फ्रेंड, कोबाल्ट 60 रेडिएशन थेरेपी टू प्रिवेंट कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए कोबाल्ट 60 यूज़ किया जाता है। आयोडीन 131 ब्रेन ट्यूमर के लिए यूज़ किया जाता है। कार्बन 14 मेटाबॉलिज्म चेंज जो होता है उसके लिए। कार्बन 11 ग्लूकोज टू मॉनिटर ऑर्गन पीटी स्कैन। सोडियम 24
ब्लड सर्कुलेशन का स्टडी करने के लिए। थैलियम 201 हार्ट में जो भी प्रॉब्लम होगा उसको डैमेज को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? आंसर है क्रोमियम। आंसर है क्रोमियम। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल अभिकेंद्रीय बल के समान होता है। अभिकेंद्रीय बल के समान होता है। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? एल्यूमिनियम, कोबाल्ट या निकेल की मिश्र धातुओं से। एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकेल। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा। रेडियो एक्टिविटा की परिघटना की खोज किसने की? बैक्वेरल। किसने की? बैक्वेरल। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? आंसर है मॉडरेटर। आंसर है मॉडरेटर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? आंसर है फ्रियॉन। आंसर है फ्रियॉन। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है तो उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? आंसर है 8 महीने। आंसर है 8 महीने। ये देखो फ्रेंड, उन्होंने आपको 8 महीने में पूछा है। ये पहला 0 महीने, या हो गए 4 महीने और या हो गए 8 महीने। 8 महीने में 1/4 बचा हुआ है और 1-1/4 करते हो तो आंसर आ जाता है 3/4। तो ये हो गया डिकेड जो ख़त्म हो गया है। तो 3/4 के लिए आपको लगेंगे 8 महीने, जो सवाल में पूछा है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर है नियामक। आंसर है नियामक। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। विमंदक के रूप में। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ एस्पिडिन। जोसेफ एस्पिडिन। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त 2 तत्व है बोरान और कैडमियम। बोरान और कैडमियम। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? आर्सेनिक। कौन सी है फ्रेंड? आर्सेनिक। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन। बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किस मापने के लिए किया जाता है? आंसर है घनत्व। डेंसिटी को मापने के लिए पिक्नोमीटर यूज किया जाता है। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्म में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रोफेसर चंद्रशेखर। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोएंटेजन। रोएंटेजन। स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। किसका है? सिलिका का। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है 50 सेंटीमीटर। कितना होता है? 50 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड हम देखेंगे ये कैसा आ गया। पावर इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ होता है। यह आपको पावर दिया हुआ है 2 और फोकल लेंथ पूछा है, तो फोकल लेंथ होगा 1/2, ये होगा 0.5। अगर उसमें सेंटीमीटर में करना है तो 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। देखो पावर इज इक्वल टू 1/f। एफ यानी फोकल लेंथ जो होती है मीटर में। यहाँ ध्यान में रखो ये मीटर में होती है फ्रेंड्स।
और सवाल में पूछा था आपको सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर होगा 0.5 का सेंटीमीटर में करना है आपको, तो होगा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी 2D। अभी देखा हमने 1/50 कर देने का, वो होगी उसकी क्षमता। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको पूछा है उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस होगा प्लस। अगर यही पूछा जाता है अवतल लेंस के लिए तो होता है ऋणात्मक। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। और अभिसारी लेंस है उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। अभिलंब के निकट। ये देखो फ्रेंड्स, हवा से आ रही है, ऐसा सरल जाना चाहिए था, बट वो टिल्टेड हो रही है अंदर की तरफ, और यही सवाल में पूछा है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। 10/2 ये होगी 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आंसर है परावर्तन कोण। आंसर है परावर्तन कोण। ये देखो फ्रेंड्स, ये जो है ये और ये, इसमें का जो कोण बनेगा वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको परावर्तन कोण कहा जाता है। और ये जो है इसको है एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस। तो फ्रेंड, इसी प्रकार आज हमने भौतिकी विज्ञान से संबंधित प्रमुख प्रश्न देखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।